एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और पूछा, गुरुजी, लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? गुरु ने पूछा, तुम्हारे विचार में क्या चाहिए? शिष्य ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि अगर किसी की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, जैसे खाने पीने की चीजें, रहने की जगह, अच्छा काम और सुरक्षा, तो वो खुश रहेगा। यह सुनकर गुरु ने कुछ नहीं कहा और शिष्य से कहा, चलो थोड़ा टहलते हैं। गुरु और शिष्य कुछ देर चले और फिर एक दरवाजे के पास रुक गए। गुरु ने कहा, इस दरवाजे को खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक मुर्गी खाना था। उसमें बहुत सारी मुर्गियां पिंजरे में बंद थीं। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम इस मुर्गी खाने को देख रहे हो? शिष्य ने कहा, हां। गुरु ने फिर पूछा, क्या इन्हें खाना मिलता है? शिष्य ने कहा, हां। क्या इनके पास रहने की जगह है? गुरु ने फिर पूछा। शिष्य ने कहा, हां, कुछ हद तक। क्या ये बिल्लियों और कुत्तों से सुरक्षित हैं? गुरु ने फिर पूछा। शिष्य ने कहा, हां, वे सुरक्षित हैं। क्या ये अंडे देती हैं? गुरु ने फिर पूछा। शिष्य ने कहा, हां, ये अंडे देती हैं। फिर गुरु ने पूछा, क्या तुम सोचते हो कि ये खुश हैं? यह सुनकर शिष्य मुर्गियों को ध्यान से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पता करे कि वे खुश हैं या नहीं। जब शिष्य सोच रहा था, तब गुरु ने कहा, चलो आगे चलते हैं। दोनों फिर से चलने लगे और कुछ देर बाद एक बड़े मैदान के पास रुक गए। वहां बहुत सारी मुर्गियां खुली हवा में घूम रही थीं। वे न किसी पिंजरे में बंद थीं और न ही कोई उन्हें खाना खिला रहा था। वे खुद अपना खाना ढूंढ रही थीं और एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। गुरु ने पूछा, क्या ये मुर्गियां खुश लग रही हैं? शिष्य को यह सवाल अजीब लगा और वह सोचने लगा। यहां का माहौल थोड़ा अलग था। ये मुर्गियां प्राकृतिक तरीके से जी रही थीं, खुद खाना ढूंढ रही थीं और स्वस्थ दिख रही थीं। धीरे से शिष्य ने कहा, शायद। गुरु ने कहा, बिल्कुल, ये मुर्गियां खुश हैं। फिर गुरु ने कहा, मुर्गी खाने की मुर्गियों के पास वो सब कुछ है जो तुमने सोचा था कि खुशी के लिए जरूरी है। उनके पास खाना, पानी और रहने की जगह है। लेकिन क्या वे खुश हैं? नहीं, वे खुश नहीं हैं। जबकि खुले मैदान की मुर्गियों को अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है, खुद अपने लिए जगह तलाशनी पड़ती है और खुद को सुरक्षित रखना पड़ता है। फिर भी वे खुश हैं। क्यों? शिष्य कुछ बोल नहीं पाया। गुरु ने गंभीर आवाज में कहा, देखो मेरे बच्चे, हमारे जीवन में हमें एक चुनाव करना होता है। या तो हम पिंजरे की मुर्गियों की तरह जी सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हम बस जिंदा रहें, या फिर हम मैदान की मुर्गियों की तरह जी सकते हैं, जो जोखिम उठाकर एक आजाद जीवन जीती हैं और अनगिनत संभावनाओं को तलाशती हैं। तुमने मुझसे पूछा कि कैसे खुश रहा जाए, तो मेरा उत्तर यह है कि सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने से खुशी नहीं मिलती। खुश रहने के लिए तुम्हारे पास स्वतंत्रता से जीने का साहस होना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से नहीं मिलती, बल्कि खुद को पहचानने, चुनौतियों का सामना करने और अनिश्चितताओं से निपटने में मिलती है। जैसे कुछ लोग पिंजरे की मुर्गियों की तरह एक सुरक्षित और स्थिर जीवन चुनते हैं, वहीं कुछ लोग खुले मैदान की मुर्गियों की तरह जोखिम उठाते हैं और नई संभावनाओं की तलाश करते हैं। पिंजरे और खुले मैदान की मुर्गियों का यह उदाहरण हमारे जीवन के चुनावों को दर्शाता है। पिंजरा आत्मनिर्मित सीमाओं, अनजाने डर और आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के संकोच का प्रतीक है। दूसरी ओर खुले मैदान की मुर्गियां उन लोगों का प्रतीक हैं जो अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाते हैं, जोखिम लेते हैं और अनगिनत संभावनाओं का पता लगाते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम बस अपने आराम क्षेत्र में जी रहे हैं या फिर चुनौतियों का सामना करने का साहस रखते हैं और असली खुशी की राह पर चल रहे हैं। असली संतोष बाहरी सुरक्षा से नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता से आता है, जिससे हम एक उद्देश्यपूर्ण और खोज से भरी जिंदगी जी सकते हैं।